इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। जो खुद भीख मांग मांग कर अपना रोज का खर्चा चला रहा हो, अगर उससे कोई अपना मोटा कर्ज वापस मांगे तो क्या होगा? भाई, कंगाल को आप और कितना कंगाल करोगे? वो कंगाल अपने फटे पुराने कपड़े उतार देगा, बोलेगा उठा लो भाई, यही है बस। कर्ज देने वाला उसे गालियां देगा, मारेगा और फिर थक हार कर चला जाएगा। फिर कर्ज लेने वाला कंगाल उठेगा, अपनी देह झाड़ेगा और फिर कटोरा लेके आगे भीख मांगने पर निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको दास्तान सुनाई है ना, वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है, या यूं कहें कि यह दास्तान उसी की है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से कर्ज लिया हुआ है। वो कर्ज लेता तो है लेकिन चुकाता नहीं है, वापस नहीं करता। यहां तक कि वो इस्लाम के नाम पर इस्लामिक मुल्कों से अपने देश में इन्वेस्टमेंट भी करवा लेता है, लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है तो उन्हें ठेंगा दिखा देता है। लेकिन सवाल है कि यह चलेगा कब तक? किसी न किसी दिन तो पाकिस्तान की इस ठगी की पोल तो खुलनी ही थी। तो हुआ यह है दोस्तों कि चीन से लेकर कतर तक अब पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट का बकाया प्रॉफिट मांग रहे हैं। अब भीख मांगने वाले पाकिस्तान के लिए ये जो डिमांड है चीन और कतर की, इस्लामिक ममालिक कतर और सबसे बड़ा दोस्त चीन, उसने डिमांड की। अब ये डिमांड जो है गले की हड्डी बन गई है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक चिट्ठी आई है। कतर से आई इस चिट्ठी को पढ़कर शहबाज के हाथ पांव फूल गए हैं। आवाज भारी हो गई है। अपने खास मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स को बुलाकर रो रहे हैं। शहबाज की इस घबराहट की वजह वही लेटर है जो उन्हें कतर के फॉर्मर पीएम शेख हामिद बिन जसीम बिन जाबर अल थानी ने लिखा है। प्रो पाकिस्तानी की इस खबर को देखिए। 20 मई की इस खबर की हेडलाइन देखिए। लिखा है, सीपेक इन्वेस्टर्स डिमांड पाकिस्तान टू रिलीज 550 बिलियन रुपीज आउटस्टैंडिंग ड्यूज। यानी सीपेक में इन्वेस्ट करने वालों ने अपने बकाए का 550 बिलियन पाकिस्तानी रुपए देने की मांग की है। अब इसी खबर में कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अल धानी के उस लेटर के बारे में भी बताया गया है। इसमें लिखा है कि हाल ही में कतर के शेख हमाद बिन जासिम बिन जाबेर अल थानी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाए के भुगतान के लिए लेटर लिखा है। यह बकाया पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का है। शेख अल थानी के इस लेटर ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट ने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को कोई भी डिविडेंड यानी फायदे का हिस्सा नहीं दिया है। यह डिविडेंड अब 558 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, ये जो पोर्ट कासिम है ना, वो है कराची में, लेकिन ये भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। अब सीपेक का काम शुरू हुआ था तब पाकिस्तान ने कतर को भी इसमें इन्वेस्ट करने का न्योता दिया था। तब कतर की अल मिरकाब कैपिटल ने इसमें इन्वेस्ट किया था। पाकिस्तान में चीन की एम्बेसी की वेबसाइट पर बताया गया है कि पोर्ट कासिम पावर प्रोजेक्ट में चीन की पावर चाइना रिसोर्सेज लिमिटेड का शेयर 51%, जबकि अल मिरकाब कैपिटल का शेयर 49% है। अब थोड़ी जानकारी आपको अल मिरकाब ग्रुप के बारे में भी दे दें। अल मिरकाब ग्रुप की कई कंपनियां हैं। अल मिरकाब कैपिटल्स उनमें से एक है। ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करती है। और कतर के जिस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख अल थानी ने शहबाज को चिट्ठी लिखी है ना, वो इस कंपनी के मालिक हैं। इसके साथ साथ वो करीब 8 कंपनियों के भी चेयरमैन हैं। पाकिस्तान ने $450 मिलियन देने हैं पोर्ट कासम इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी के। अब मसला ये है कि जो कतर की रूलिंग फैमिली है, दैट ओन्स 49% शेयर्स ऑफ द इंपोर्टेड कोल पावर प्रोजेक्ट जो कि पोर्ट कासम के अंदर है। ये जो सीपैक प्रोग्राम के तहत हमारे पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट है, उस पे ये जो कतरियों ने पैसा लगाया। अब कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असी कहने साढ़े को कोई नहीं है। वो कहते हैं कि $810 मिलियन इन्होंने कमा लिया, सानू 1 रुपया नहीं मिला। सो ये वो कहते हैं कि हमें $450 मिलियन दे दें। अब थानी साहब ने लेटर लिख दिया शहबाज शरीफ को। तो भाई, शेख साहब ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वसूली का लेटर जो है वो शहबाज शरीफ को भेज दिया है। ऐसे में शहबाज साहब के हाथ पांव तो फूल नहीं है, पैसा देंगे कहां से? लेकिन पाकिस्तान ने अपना बकाया केवल कतर तक ही सीमित नहीं किया हुआ है। केवल कतर ही पाकिस्तान से बकाया नहीं मांग रहा है, चीन ने भी मांगना शुरू कर दिया है और लगातार मांग रहा है।
देखिए, प्रो पाकिस्तानी की इसी खबर में लिखा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से पावर प्लांट में किए गए इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड मांग रहे हैं। खबर में लिखा है कि इन्वेस्टर्स का सीपेक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान पर बकाया करीब 550 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का है। प्रॉफिट पाकिस्तान टुडे की यह खबर 7 मई की है। यह खबर भी चीन के अपने बकाये के डिमांड से जुड़ी है। खबर बता रही है कि सीपेक पावर प्रोजेक्ट के चीनी फाइनेंसर्स और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच बकाये को लेकर बातचीत तेज हो गई है। चीनी इन्वेस्टर्स को यकीन है कि पाकिस्तान अपनी मौजूदा हालत और आईएमएफ की शर्तों की वजह से उनका बकाया चुका पाएगा, इसलिए वो ऑफशोर बैंक अकाउंट से पेमेंट पर जोर दे रहे हैं। असल में पाकिस्तान पर किसी का भरोसा है नहीं। अब द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर को देखिए। 24 फरवरी की यह खबर बता रही है कि चीन के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का बकाया रिकॉर्ड 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। खबर बता रही है कि फरवरी में ही साहिवाल पावर प्लांट का 97 बिलियन रुपए, हब पावर का 82 बिलियन रुपए, पोर्ट कासिम का 80 बिलियन रुपए और थार कोल प्रोजेक्ट का 79 बिलियन रुपए बकाया था। यह खबर 1 मई की है। इसमें बताया जा रहा है कि चीन की पावर कंपनियों का बकाया 529 बिलियन रुपए को पार कर चुका है। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान कितना धूर्त है। ये जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब फायदे में हैं। पाकिस्तान सबके फायदे का पैसा अपनी अंटी में भरता जा रहा है और जब भी इन्वेस्टर्स को इसका हिस्सा देने की बात आती है तो रोनी सूरत बनाकर सामने वाले को फिर से ठगने लगता है। पावर प्लांट में शामिल चीन के इन्वेस्टर्स ने काम ठप करने की धमकी भी दी, लेकिन ढीठ पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके विदेश मंत्री शाक डार ने हाल ही में चीन का दौरा किया था। चीन के आगे हाथ पैर जोड़े और बकाये भुगतान पर राहत के साथ साथ सीपेक को अपग्रेड करने की बात भी कराए। देखिए दोस्तों, चीन तो पाकिस्तान में फंसा हुआ है। उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड अगर पाकिस्तान में ही अधूरा रह जाए तो जिनपिंग की तो मिट्टी पलीद हो जाएगी ना। तो वो इतनी जल्दी पाकिस्तान से हाथ नहीं खींचेगा। लेकिन कतर का क्या, इस्लामिक ब्रदरहुड कतर का क्या? कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो सीधे सीधे शहबाज को लिख दिया है कि निकालो मेरे पैसे। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख अल थानी के इस लेटर को पाकिस्तान के लिए दोधारी तलवार भी कहा जा रहा है। असल में शेख अल थानी का यह लेटर पाकिस्तान को उस वक्त भेजा गया है जब पाकिस्तान सऊदी अरब से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इन्वेस्टमेंट का इंतजार कर रहा है। थानी के लेटर ने एक तरह से सऊदी अरब को भी वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे डुबो देना। साबिक प्राइम मिनिस्टर खत लिख देते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को कि 450 मिलियन दे दो। इट मींस दे आर अलर्टिंग, वो अलर्ट कर रहे हैं कि हमारे तो पहले पैसे फंसे हुए हैं भाई। हमें कहा गया था कि सीपैक पे पैसा लगाओ। अब हम क्या कहते हैं, ये जो पैसा आ गया हम उसके बारे में हमारी क्या लॉजिक है? लॉजिक कोई भी नहीं। कतर के बारे में हमारी लॉजिक ये है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको बाद में भी दे देंगे, ये लॉजिक होगी। असल में दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। आईएमएफ से कर्ज लेने वालों देशों में उसका नंबर 4था है और जो हालत आप देख रहे हैं, जो हालात दिख रहे हैं, उससे लगता है कि वो कुछ ही महीनों में फिर से आईएमएफ के आगे हाथ फैलाएगा। पिछले साल के अंत तक ही उसका कर्ज 27% से ज्यादा बढ़ चुका था। दिसंबर 2023 तक आईएमएफ, विदेशी इन्वेस्टर्स और दूसरे सोर्सेज से लिया गया लोन 33.611 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया था। अब तक तो ये और ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस हालात में भला कौन अपना पैसा पाकिस्तान में डुबाना चाहेगा? सऊदी आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं। उन्हें पता नहीं है कि आपका केपीके वाला अली अमीन गड्ढा पर रोजाना फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। वो रोजाना कहता है कि हम हमला करेंगे इस्लामाबाद पे। इस माहौल में सऊदी आके पैसे लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? वो अंधे हैं, वो जुआरिये ने, वो फराडिये ने। आपने जिस तरीके से चाइना को लूटा है, सऊदी देख नहीं रहे। आपने पिज़्ज़े बनाए, आपने क्या नहीं किया। ग्वादर के ऊपर सिर्फ 17 शिप आए, 17 शिप्स आए 2023। और सबसे बड़ी बात है, जो आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा था, कि आपके जितने बिजली के प्रोजेक्ट किए हैं चाइना में, सब खसारे में जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस ठगी और धूर्तई को देखकर सऊदी अरब भी अपना प्लान बदल रहा है। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट तो करेगा, लेकिन उसका स्टाइल कुछ दूसरा होगा। सऊदी अरब को साफ सीधी बात पता लग गई कि बॉस देखो, पाकिस्तान से पैसा कमाने का एक बहुत मजबूत, ये आरओआई शारओआई के चक्कर में मत पड़ो पाकिस्तान में कि साहब हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री कार बनाएगी, कार बाहर बिकेगी, अरबों डॉलर, ये सब पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की जमीन घेरो, क्योंकि इनके पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है। जब ये सऊदी अरब से तेल लेंगे तो इनके पास पैसे तो है नहीं वापस करने के लिए, तो सऊदी अरब से इन्होंने लोन पे तेल ले लिया। अच्छा, चाइना उसको रिफाइन कर रहा है, चाइना को भी देने के पैसे नहीं है,
वो भी फ्री में इनके रिफाइन कर रहा है। यानी कि अब वो इसके एवज में लेंगे तो कुछ रिकोडिक में अगर ये सऊदी अरब वाले कुछ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम रिकोडिक में इन्वेस्ट, वो क्या इन्वेस्ट करेंगे रिकोडिक में? व्हाट विल दे इन्वेस्ट? इट इज जस्ट देयर स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड देयर लैंड दैट पीपल आर आफ्टर नाउ। किसी दिन कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट को बोलेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट बोलेगी लाओ हमारे पैसे वापस, ये कहेंगे सर ये सब छोड़ो, पैसे वैसे हैं, आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, पूरा गवादर आप ले लो। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान कैसे कतर और चीन दोनों की कंपनीज का बकाया चुकाएगा। आईएमएफ ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि उसके दिए पैसे का इस्तेमाल सीपेक के लिए नहीं होगा। आईएमएफ लगातार इसकी निगरानी भी कर रहा है। पाकिस्तान इन पावर प्रोजेक्ट से हुई कमाई को पता नहीं कहां उड़ा चुका है। हो सकता है दुबई लीक्स में कुछ पता चले। और ना तो कतर और ना ही चीन की कंपनीज को उनका डिविडेंड चुकाने के लिए उसके पास पैसे हैं। तो भैया वो पैसे लाएगा कहां से? चीन ने तो कुछ दिनों के लिए मामला टाल दिया है, पैसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को टाइम दे दिया है, लेकिन वो पैसे उसे ब्याज के साथ चुकाने पड़ेंगे। यानी जितने दिन पाकिस्तान इस पैसे को लटकाएगा उतना ब्याज और भरना पड़ेगा। पाकिस्तान का यही फंडा कतर के साथ भी अपनाएगा। देखिएगा आपको कुछ दिनों में या तो इशाक डार या खुद शहबाज शरीफ कतर जाएंगे और शेख अल थानी के पैरों पर गिर जाएंगे कि भैया माफ कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। तो दोस्तों, भारत में चारवाक नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने कई तरह के दर्शन लिखे थे। उनमें से एक भौतिक सुखों को लेकर भी था जो बड़ा मशहूर हुआ था। यवज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी जब तक जियो सुख में जियो, कर्ज लेकर भी घी पीते जाओ। तो पाकिस्तान उसी फिलॉसफी पर चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट दुनिया भर से कर्जे लिए जा रही है। पाकिस्तान की आम जनता उस कर्ज के बोझ तले दबे जा रही है, मरे जा रही है। और पाकिस्तानी नेता और आर्मी के जनरल मौज काट रहे हैं, विदेश में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। अभी देखा ना दुबई अनलॉक्ड में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की डिटेल। तो भैया सही है, इस्लाम और कलमे के नाम पर बने देश का ये हाल है तो और क्या कहा जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए। जब तक वीडियो अपलोड होगी और जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपके पास पहुंच जाएगी, अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस किया होगा तो। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।